गुड इवनिंग एवरीवन। अटेंडेंस डाल चुके हैं? क्या सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दिया है? जल्दी जल्दी अटेंडेंस डाल दो। मैं ठीक हूँ दानिश, आप कहाँ थे, कैसे हो? क्लासेस ले रहे थे? चलो, थैंक यू थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दो जल्दी से। और चलो, सबसे पहले तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगी। कल हम लोग का डाउट सेशन। हाँ, कल हमारा डाउट सेशन रहेगा। सो मैम, आज फोर पूजा हो गया, छुट्टी कब दुर्गा पूजा का? बस। अब सक्षम जी, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। आप टेक सपोर्ट टीम को कॉल करके पूछिए, क्योंकि मैं भी इस छुट्टी के लिए वेट करती हूँ। है ना? दुर्गा पूजा की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को सैटरडे के बाद से। सैटरडे तक क्लासेस चलेंगी, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन। नहीं नहीं, मैंने लिया नहीं, मेरे को कुछ इश्यूज थे, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई थी कल। एल्स मैंने छुट्टी नहीं लिया था। ठीक है। अच्छा, जो मैं बताने वाली हूँ वो बता देना तो स्किप हो जाएगा। कल सभी लोगों का डाउट सेशन होगा, जिसके पहले मतलब आज आप लोग क्लास लेने के बाद आप लोग अपने जो गूगल ड्राइव है उसको अपडेट करके रखिएगा। और हो सकता है कल मैं रैंडमली किसी से भी बोलूं, जैसे कि मुकुल जी से बोल सकती हूँ, रफीक जी से बोल सकती हूँ, कौशिक जी से बोल सकती हूँ, रजनी जी से बोल सकती हूँ कि आप अपना गूगल ड्राइव शेयर करो। तो मैं इनके गूगल ड्राइव्स पे लिंक पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगी, उनके जो वर्क है वो सभी को दिखाऊंगी। ठीक है? शेर सिंह जी, समझ में आ रहा है? क्लास में अटेंशन दीजिए, आप वीडियो पर हैं, है ना? इसलिए देख देख पा रही हूँ मैं आपको। ठीक है। सो जो भी वीडियो पे रहेंगे, अगर आसपास कहीं बात भी कर रहे हैं तो पता चल जाता है। वेरी गुड जावेद जी। इफ एवरीथिंग इज अपलोडेड दैट मीन यू आर रेडी। हाँ। सभी चीज रेडी रखिए, बिल्कुल सक्षम जी, ये तो मैं भी समझ सकती हूँ। दुर्गा पूजा एक्चुअली चतुर्थी है, चतुर्थी तो स्टार्ट हो जाता है, माइक्स बजने स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं, मैं तो यही सोच रही हूँ कल भी माइक वाइक बजेगा कल भी। मतलब कोलकाता में ऐसा है कि दुर्गा पूजा फोर्थ डे से ही बहुत हल्ला बोल हो जाता है। तो चलो कोई नहीं, क्लासेस करना भी जरूरी है, सेशंस लेना है, 1 घंटे की बात है बस आप लोगों के लिए। ठीक है। रेडी रखिएगा, कल मैं ऐसे ही आप लोगों के वर्क्स को शेयर करूंगी। अगर कहीं मुझे कुछ बताना होगा कि कहीं कुछ चेंजेस करने हैं आपको, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी कि आप इसमें चेंजेस कर लो, इस तरह से आप लोग अपने डिजाइन बना लो। ठीक है। और फिर सैटरडे को एक सेशन होगा जहां पे आप लोगों को, आप लोगों का छोटा सा एक असेसमेंट होगा। बिल्कुल छोटा सा, वो ये देखने के लिए जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी होने वाला है, जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनके लिए वो भी टफ लगने वाला होगा। ठीक है। तो सेशंस में सैटरडे एंड फ्राइडे, मतलब कल जब आप गूगल ड्राइव रेडी कर लोगे तो सैटरडे को आपको असाइनमेंट सबमिट करने में इशू नहीं आएगा। ठीक है। तो मे बी कल आप लोग मुझसे शेयर करोगे और सबमिट आप लोगों को सैटरडे को करना है। ठीक है। तो चलो आज की क्लास के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैनवा पार्ट 3, डे 3 में हम कैनवा स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपना तो इमेज वीडियो ये सब मोरलेस हो ही गया था, अपना एनिमेशन रहता है, ट्रांजिशंस वगैरह रहते हैं। इसने क्या लिखा है एक बार मैं देख लेती हूँ। अभी तो थोड़ा ही प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस तो होगा। एनिमेशंस के थ्रू स्टिकर्स बनेगा, है ना? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं अभी फिलहाल तो इसको ऑफ करती हूँ, चैट बॉक्स को। देखते रहिए, एक एक चीज को मैं फिर से बताती हूँ। कुछ कुछ चीजें और जो रह जाएगा कल उसको कवर अप करेंगे। अगर कुछ ऐसा याद आ जाता है कि आप लोग को ये सजेशंस वगैरह, कुछ सेट ऑफ सजेशंस भी मैं दे दूंगी जो कि आप लोग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एनिमेशन से।
जैसे हम लोग चाहते हैं अगर कुछ एनिमेट करना है ना, हम कुछ यहाँ से एलिमेंट लेते हैं और उस पे एनिमेट करते हैं। देखो एनिमेशंस जो होता है ना, वो आपके कौन कौन से एनिमेशंस होते हैं। एक तो आपका फुल पेज में एनिमेशन होता है, ठीक है। पेज एनिमेशन मतलब आप एक पेज में आपने टेक्स्ट भी लिखे हैं, है ना, आपने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आपने फोटोज भी डाले हैं, आपने ग्राफिक्स भी यूज किया है। तो ये सब मिला के आपके एक पेज में जो भी एलिमेंट्स रहता है ना, उसको आप डायरेक्टली पेज एनिमेशन जैसे दे दोगे, ऑटोमेटिकली वो सभी चीज पे अपने अकॉर्डिंग एनिमेट कर देगा। बट इसके अलावा अगर आप चाहते हो आप अपने पेज में स्पेसिफिक टेक्स्ट को एनिमेट करना, होता है ना कुछ बड़ा सा आपने कुछ कंटेंट बना है, उसमें आप किसी टेक्स्ट को, है ना, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, इन दैट केस हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। या किसी पिक्चर को इमेजेस के थ्रू आप किसी कंटेंट को बना रहे हो तो उसको एनिमेट करना चाहते हो, उसके लिए क्या होता है, फोटो एनिमेशंस होते हैं। ये ऑप्शंस आपको कहाँ दिखेंगे, कैसे मिलेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैट बॉक्स को मैंने ऑफ कर दिया, वीडियोस भी आप लोग चाहो तो ऑफ कर सकते हो, बेटर रहेगा आप लोग अपने अपने वीडियोस को ऑफ कर लें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं विथ कुछ फोटोज, लेट्स से पेरिस, किसी भी इमेज को। देखो यहाँ से मैंने एक ग्राफिक को पिक किया, है ना, और यहाँ से एक फोटो को पिक किया। ये एक ग्राफिक को पिक किया, एक फोटो को पिक किया। आप दूसरे फोटोज को भी पिक कर सकते हैं। जी रजनी जी, कुछ कहना है आपको, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। आपने हैंड रेस किया है रजनी जी। सब कर देंगे, सब कर देंगे, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है, मैं सब कर देती हूँ, 1 मिनट। चलो, सी, मैंने यहाँ पे इमेज, अभी क्या फोटोज लेते हैं, अब ऐसा नहीं कि मैम पेरिस का लिया है ग्राफिक तो पेरिस का ही फोटो लेगा, हम स्विट्जरलैंड का भी ले सकते हैं, है ना। स्विट, किसी भी जगह का किसी भी एक फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। चलो, एक फोटो ले लिया और एक ग्राफिक ले लिया। मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि इन दोनों के जो ऑप्शंस हैं वो सेम आते हैं, और टेक्स्ट के लिए एनिमेशंस के जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट आता है। ध्यान से देखो अभी, ये यहाँ से ये सारे ऑप्शंस हमें आते हैं सिवाय दिस वन एनिमेट की, ठीक है। हम चले जाएंगे एनिमेट पे क्लिक करते हैं। जैसे एनिमेट पे क्लिक करते हैं तो मैंने सेलेक्ट कर रखा क्या, मैंने अभी ये फोटो को सेलेक्ट कर रखा है, राइट। मैंने फोटो को सेलेक्ट कर रखा है। अब फोटो सिलेक्शन या ग्राफिक सिलेक्शन हम जो भी करेंगे, इसके लिए ना आपके ऑप्शंस आपको सेम दिखेंगे। देखो यहाँ पर फोटो ऑप्शन फोटो का आ रहा है, और यहाँ पर पेज, पेज हम एनिमेट करेंगे नहीं, राइट। अभी हम पेज एनिमेट करेंगे नहीं, हमें फोटो एनिमेट करना है, तो हम क्या करते हैं, पेज वाले पे नहीं जाएंगे, फोटो वाले पे है, फोटो वाले पे ही जाते हैं, ये नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से देखते हैं। बाकी वाले ऑप्शंस दिखाऊंगी मैं बाद में, पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ रहा है फीचर्ड। ये फीचर्ड वाला और रिवील वाला, ये दोनों चीज आपको फोटोज के में मिलेंगे, ग्राफिक्स के भी मिलेंगे। अभी मैंने क्या सिलेक्ट किया, फोटो सेलेक्ट किया, अभी मैं देखो ग्राफिक्स सेलेक्ट करूंगी, ये देखो ऑप्शंस चेंज हुए नहीं हुए, यही ऑप्शंस रहने वाला है एनिमेशंस के लिए, ठीक है, फोटोज एंड ग्राफिक्स के। इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइए, कहीं आप टेक्स्ट पे जाके आप क्रोमा वेव ढूंढने लगो या ये इंक या डिजिटल ढूंढने लगो तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एक चीज के लिए डिफरेंट एनिमेशंस के ऑप्शंस आते हैं। अब ये क्या क्या काम करता है और इसको किस तरह से यूज करते हैं, लेट्स से ये फोटो को मैंने यूज किया, फोटो को शेक एंड जूम, देखो मैं ना अभी सिर्फ कर्सर को इसके ऊपर होवर कर रही हूँ और ये मुझे ये दिखा रहा है, डिफरेंसेस बताएगा। उसके बाद एक एक करके जाएंगे, शेक एंड जूम, वाइप स्लाइड, ओल्ड टीवी, क्रोमा वेव, ब्रश,
इंक, डिजिटल, ठीक है। और ऑप्शन दिखा रही हूँ, अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट स्केच, स्प्रे पेंट, ग्रेडियंट, ठीक है। ये अब ये हर एक चीज के ना अपने भी स्टाइल है। लेट्स से अगर मैं बात करूं ये शेक के या वाइप का, है ना, शेक जूम का देखते हैं। जैसे मैं शेक जूम पे क्लिक करती हूँ तो फोटो तो शेक एंड जूम होके दिखा रहा है, बट इसमें आप देखो, आपको बता रहा है कि एनिमेट हुआ कब, एंट्रिंग के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे, या बोथ, है ना। इसकी स्पीड है और इसकी इंटेंसिटी है। इसको आप जब मेजर्स आगे पीछे करोगे तो आपको उसी तरह से डिफरेंसेस नजर आएंगे, है ना। ऐसे जैसे शेक एंड जूम में इसका स्पीड देखो, मैंने बढ़ा दिया, ये स्पीड घटा दिया, ये देखो, धीरे 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 ये सेटल होता है, अभी जल्दी ये सेटल होता है। अब यहाँ पर देखो वाइप साइड है, वाइप साइड मतलब डायरेक्शन। अब इसमें क्या आ गया एक्स्ट्रा, डायरेक्शन, स्पीड तो रहेगा, एनिमेट भी रहेगा, डायरेक्शन आ गया। अब जो साइड स्लाइड जो होगा वो कहाँ से होगा, राइट से लेफ्ट अभी सिलेक्टेड है, मैं चाहती हूँ लेफ्ट से राइट हो। अब देखो लेफ्ट से राइट होगा, अब फिर राइट से लेफ्ट होगा, ठीक है। ओल्ड टीवी वाले पे सेलेक्ट कर दिया, ओल्ड टीवी वाले पे सेलेक्ट करते तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस दिखाता है। फिर आते हैं क्रोमा वेव पर, क्रोमा वेव में एंटर क्लिक किया तो इसमें भी आपको सिर्फ इस तरह से दिखाया। अब ये तो मेरा जो जनरल कैटेगरी वाला जो है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, फीचर्ड कैटेगरी, ये तो मैंने आपको बताया, इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस। अब रिवील वाले पे देखो, रिवील वाले पे क्या होता है, सेम जैसे फोटो में होता है वैसे ही ग्राफिक्स में होगा, हाँ, जैसे फोटो में होगा वैसे ही ग्राफिक्स में भी होगा। रिवील वाले पे आ जाते हैं, ये देखो ब्रश, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ब्रश में ऑप्शंस बोथ एंटर एंड एग्जिट दोनों पे ही आएगा, एग्जिट पर इस तरह से आएगा। अच्छा, अब देखो इसके स्टाइल्स में डिफरेंस बता रहा है कि क्या कर्व है, वाइल्ड है, डिप है, स्वर्ल्ड है। एक एक को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी ब्रश जो यूज हो रहा है एनिमेट वो डिफरेंट वे में आएगा। अभी एक कर्व, अब देखो वाइल्ड मतलब रैंडमली, है ना, डिप, डिप सेलेक्ट किया मैंने, स्वर्ल्ड सर्कल वाले पे आएगा, ये देखो, ठीक है। तो ब्रश एनिमेट यूज हो रहा है, बट वो रिवील किस साइड किस तरह से हो रहा है ना। अब इंक वाले को करते हैं, इंक है ये, इंक में उसमें भी स्टार डिफरेंट स्टाइल होते हैं, एक सीप, दूसरा फ्लो, फ्लो वाला सिलेक्ट किया, ये देखो, स्प्लॉच वाला देखो, ये देखो, है ना, ब्लूम सिलेक्ट किया, ये देखो, ठीक है। अब डिजिटल वाले पे आते हैं, इसमें भी सेंटर, लीनियर। अब आपको इसका नॉलेज और आपको इसका जो यूसेज कैसे पता चलेगा, जब आप ये सारे एनिमेशंस को ना अपने यूसेज में रेगुलर लेके आओगे तो आपको याद आएगा, अच्छा इसमें अगर मैं इंक का स्प्लॉच यूज करूं तो ये इमेज बहुत प्यारा दिखेगा, या इसमें अगर मैं डिजिटल स्कैटर्ड वे में यूज करूँ तो वो इमेज अच्छा दिखेगा। तब जाके जब आप प्रैक्टिस करते हो ना इस एनिमेशंस के साथ, बहुत सारे ऑप्शंस के साथ बार बार कुछ क्रिएटिव्स बनाते हो, तो आपको ये एनिमेशंस अच्छे से समझ में आएंगे, और प्रैक्टिस करने पे आपको इसका और डेप्थ नॉलेज, क्रिएटिविटी जो है ना वो अच्छी और हो जाएगी, क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करोगे और आप प्रैक्टिस करोगे एक एक इसके ऊपर, वो और उतने अच्छे से आ जाता है। आप स्प्रे पेंट पे देखो, मेसी, एंड ये कुछ इस तरह से लेटर्स। स्केच पे देखते हैं, स्केच को क्लिक किया, फिल, स्वाइप, स्क्रैच, स्विगल, ठीक है। अब ग्रेडियंट पे चले जाते हैं, ग्रेडियंट, ब्लॉक्स, ये ग्रेडियंट के स्टाइल्स हैं, ठीक है, लाइंस, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है इनके स्टाइल्स, फीचर्स में एंड रिवील में आपको एनिमेट तो होगा, बट इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो लिस्ट है ना ये कॉमन है, ये आपको इस पे भी मिलेंगे, क्या कहते हैं, टेक्स्ट पे भी, यही जनरल वाला ये टेक्स्ट पे भी मिलेगा। अभी सिंपल से डायरेक्शन चेंज कर दो, पैन, फेड, ठीक है। और यहाँ पर बेस लाइन, ब्रीथ, सक्सेशन, यहाँ पर भी सेम है, टम्बल, टेक्टोनिक, ठीक है।
ये इस पे आ जाता है। अब देखो ये रोटेट, ये तो यूज किया। फ्लिकर बहुत आसान है, बाकी तो सेम है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसी को चलो एक काम करते हैं, इसमें एक और ऐड करते हैं जिसमें हम टेक्स्ट को दिखाएंगे आपको। टेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लेट्स से मुझे टेक्स्ट को एनिमेट करना है, किसी भी टेक्स्ट को, राइट। एनिमेट पे चले जाते हैं। इफेक्ट्स तो पता है आप लोगों को, इफेक्ट्स ये सारे होते हैं। एनिमेट्स में क्या रहता है, यहाँ पर देखो एनिमेट्स पे टाइप राइटर दिख रहा है। अब देखो, एक ध्यान रखो, पेज का पूरा हम कोई भी एलिमेंट्स को यूज नहीं करें। जिसको आप सेलेक्ट करते हो और जिस टाइप का आप एनिमेशंस डालते हो उस पे वो इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम पेज एनिमेट करेंगे कंप्लीट, तो इस पेज में अगर पिक्चर होगा, अगर टेक्स्ट होगा, या अगर कुछ जो भी होगा, स्टिकर्स होगा, जो भी सारे चीजों को वो इकट्ठे एनिमेट करता है। अभी हम आपको क्या दिखा है, इससे पहले हमने फोटो एंड ग्राफिक को एनिमेट करके दिखा। अभी हम आपको एक एक करके टेक्स्ट एनिमेशन दिखा रहे हैं। टेक्स्ट जब हम यूज करते हैं तो उसको किस तरह से एनिमेट किया सकता है, ठीक है। ये वाला टाइपराइटर है। टाइपराइटर को सेलेक्ट करेंगे तो पूछेगा वो क्या आप कैरेक्टर टाइपराइटर करना चाहते हैं, यो वर्ड्स। अब देखो वर्ड्स में एक एक करके आ रहा है। कैरेक्टर करते हैं तो ADDHEADING आ रहा है। वर्ड करेंगे तो ऐड पहले आएगा, फिर हेडिंग, ठीक है। अब असेंड, असेंड में भी आपको पूछेगा वर्ड या लाइन। अभी अप्स डायरेक्शन ना डाउन डायरेक्शन, इस तरह से आएगा। शिफ्ट, है ना। फिर आपका यहाँ पे डायरेक्शन बर्स्ट, ये देखो बर्स्ट में भी आपको दिखाएगा। ब्लॉक, डायरेक्शन ब्लॉक्स चेंज कर सकते हैं, ये ब्लॉक्स का चेंज हो रहा है। तो आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को रिवील करना चाहते हैं, ये मर्जिंग। फिर देखो यहाँ पर बाउंस होते हुए आएगा। कैरेक्टर एंड वर्ड क्लैरिटी, ये सारे आप लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, देखते हैं ना, इसमें सभी चीजों का यूज हम लोग जिस तरह से अपने कंटेंट पे एनिमेशंस डाल के यूज करोगे उस तरह से आपको दिखेगा। स्टॉम्प, स्क्रैच, नियॉन, फ्लिकर में ये फ्लिकर होता है, नियॉन, कैरेक्टर, लाइन, एलिमेंट, है ना। ये पल्स, ठीक है। ये फ्लिकर, ये रोटेट, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। अब आता है पेज एनिमेशन। लेट्स से मैंने पेज पे क्या किया, कुछ लिखा हुआ है, मैं अपने क्या करना चाहती हूँ, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ प्रेजेंटेशन बनाई हूँ। लेट्स से एक दो तीन चार प्रेजेंटेशन हमने ऐड कर देती हूँ। प्रेजेंटेशन बना है, उस प्रेजेंटेशन को मुझे अच्छे से क्या करना है, दिखाना है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। अब देखो इस पे जब हम इस पे प्ले करेंगे, है ना। अब किसी भी चीज पे अगर टेक्स्ट बिना लिखा हुआ अगर आप शो करोगे तो वो एज अ नॉर्मल चीज ऐसे लग रहा है लिखा हुआ है, आपको रीड करना है। इसमें उतना इफेक्ट नहीं होगा। बट जब आप, ये दिख रहा है एक एक करके आपका प्रेजेंटेशन में कुछ भी अगर आप इमेजेस भी यूज करते हो इसमें, तो भी आपको वो उतना अट्रैक्टिवनेस नहीं फील होगा। बट जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन हो या कोई भी कंटेंट हो उसमें अगर आप एनिमेशंस डालते हो तो उसमें थोड़ा सा तो अच्छा फर्क पड़ेगा। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसमें सभी में पेज एनिमेशन डालना चाहती हूँ। पेज एनिमेशन कैसे डालते हैं, पेज को सिलेक्ट किया, एनिमेट पर चले गए, पेज को सिलेक्ट किया, एनिमेट पर चले गए। एनिमेट पे जाने के बाद ये मेरे पास आ जा रहा है पेज एनिमेशन, ठीक है। ये फीचर्ड, ये जनरल, इतने सारे। उसके अलावा ये मैजिक एनिमेट भी आता है। मैजिक एनिमेट पे हम क्लिक करेंगे तो आपके इस पेज को वो ऑटोमेटिकली क्या क्या एनिमेशंस देने से अच्छा लगा वो आपको रेकमेंडेड कर देगा। ये इसने रेकमेंड स्टाइल किया कि इस पेज में कुछ इस तरह से आप दोगे तो अच्छा लगेगा। साथ में अल्टरनेटिव भी आपको शो कर रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये सारे जो है कुछ इस तरह से वो आपको एनिमेट करने के लिए बोल रहा है, ये मिनिमम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पे प्लेफुल डाल दिया, फिर दूसरे वाले पेज पे जाती हूँ, दूसरे वाले प्रोफेशनल वाला डाल दिया कुछ इस तरह से। तीसरे वाले पेज पे चले जाते हैं। अब तीसरे वाले पेज के लिए मैं चाहती हूँ यहाँ से भी ये सिंपल वाला इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर चौथे वाले पेज पे जाते हैं,
फिर ये पार्टी टाइप का जो है इसको यूज करते हैं कुछ इस तरह से। तो मेरे अब देखो, अब जब मैं इस एनिमेशन को, जब मैं इस पेज में एनिमेशन दे देती हूँ इस डॉक्यूमेंट में कुछ, अब देखो जब ये मूव करेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि चलो इसमें कुछ लिखा हुआ है जो कि हम इसको पढ़ सकते हैं आराम से, है ना। और इसको आप ये एंटरिंग के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे ये सारा कुछ सेटिंग कर सकते हो। अब लेकिन अब देखो, जब हम एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन पे जा रहे हैं तो यहाँ पर एक जर्क नजर आता है, जर्क लगता है कि अरे ये तो सिंपल सा चेंज हो गया, सिंपल सा चेंज हो गया। बट हमें ना इसके बीच में ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस मतलब जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं उसमें भी मुझे कुछ एनिमेशंस दिखाना होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन ऐड करना चाहते हैं तो कहाँ पे ऐड करेंगे? ट्रांजिशंस के लिए किसी भी दो स्लाइड्स के बीच में, ये जो एरियाज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर एक स्लाइड है, यहाँ पर एक फ्रेम है, यहाँ पर एक फ्रेम है, यहाँ पर एक फ्रेम है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब भी हम कर्सर लेके जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन आता है प्लस। प्लस वाला ऑप्शन क्या कहता है? प्लस वाला ऑप्शन कहता है ऐड पेज। और दूसरा ऑप्शन आता है कुछ इस टाइप से, ये कहता है कि ये आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाता है, ठीक है। ये इधर बीच में रहता है, दोनों स्लाइड्स के बीच में, देखो ध्यान से देखना अभी, ठीक है। मैं कर्सर को लेके जाऊंगी और ये मुझे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ये देखो ऐड पेज दिख रहा है सभी को, और यहाँ पर ट्रांजिशन दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांजिशन को हमने क्या क्या क्लिक किया, ट्रांजिशन ऑलरेडी दिख करा हुआ है ये देखो। क्योंकि जब भी आप पेज एनिमेशन करते हो तो उसमें ट्रांजिशन वो ले लेता है। ये डिसॉल्व स्लाइड्स, ठीक है। कलर वाइप, कलर वाइप में आप जैसे कलर दिखा रहे हैं, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो जिस कलर को आप ऐड करोगे वो कलर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, है ना। जो जो कलर आप ऐड करोगे वो सारे कलर्स आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। अब देखो दिख रहा है कि ये कलर वाइप का ट्रांजिशन है, यहाँ पे लाइन वाइज का ट्रांजेक्शन है, चॉप, चॉप में भी डिफरेंस, एंटी सर्कुलर, सर्कुलर वाइज, और किस साइड से आप चॉपिंग करना चाहते हो। तो ये आपके पेजेस के बीच के ट्रांजिशन होते हैं, बहुत अच्छा होता है मैच एंड मूव। मैच एंड मूव के जो ट्रांजिशंस होते हैं ये मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी, मैच एंड मूव के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से तैयार करके, या इजीली बन भी जाता है, ठीक है। मैच एंड मूव का ट्रांजिशन जो है बन जाता है, मैं आपको बना के दिखा दूंगी। ये होता है जैसे, फॉर एग्जाम्पल मैच एंड मूव के ट्रांजिशन के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आप लोगों को, रुक जाओ। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कुछ इमेजेस चाहिए, रुक जाओ, हाँ। मैंने फ्रेम्स लिए हैं पहले। 3 पिक्चर्स लिए मैंने। मैं इस पिक्चर्स को यहाँ पर क्या करती हूँ, सेट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा ना छोटा कर देती हूँ पहले। मेरे पास 3 पिक्चर है, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको, अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, माई टीम, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस देम, ठीक है। और कुछ इस तरह से इनके पिक्चर्स को यहाँ पर रखती हूँ। और एक का यहाँ पर क्या किया, फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है।
इन दोनों के पिक्चर्स को यहाँ रख दिया। हो सकता है मेरे पास काफी सारे इमेजेस हो, मेरे टीम में बहुत सारे लोग हो, तो मैं बस छोटा सा एग्जांपल से दो तीन का दिखाती हूँ, है ना, फिर आपको पता चलेगा मैच एंड मूव किस तरह से काम करता है। ठीक है। सो चलो, माय टीम, इस तरह से मैं लिख देती हूँ। लेट्स से रेणु का इसका नाम है, रेणु का कॉमा देके CEO। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा बना रहे हो, ठीक है, देखते आप लोग इसको और अच्छे बना सकते हो। मैंने लिखा ये रेणुका है जो कि CEO है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड बनाऊंगी। ठीक है ना, एक मिनट, यही स्लाइड को मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, इसको डुप्लीकेट करते हैं, बैकग्राउंड इसका हम चेंज कर देते हैं, इसके जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग ये कलर लग देते हैं। ठीक है। फिर डुप्लीकेट करती हूँ पेज को एज इट इज। अब मैं इसकी इमेज को क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको मूव करके यहाँ पर रख देते हैं, इनकी इमेज को बीच में लेके आते हैं, और थोड़ा अब इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है। सहाना MD। ठीक है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, लेट्स से। और इसके इमेज को यहाँ रखते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, चेंज करके इस कलर में कर देते हैं। ठीक है। फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके पास वाले का नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, और फिर ऐसा जैसा इनका बनाया था ऐसा इनके फोटो को भी थोड़ा साइड कर देंगे, इनके फोटो को थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, इनको साइड में रख देंगे। अब बारी आती है इनकी। ठीक है। अब इनके पिक्चर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और इनका नाम लिख देते हैं जूली मार्केटिंग हेड। ठीक है। ये हो गया। इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं, और ये कर देते हैं। चलो, अब स्टार्टिंग विद दिस, हमें क्या करना है, इसमें ट्रांजिशन ऐड करना है, सिंपल सा ट्रांजिशन मैच एंड मूव का मुझे बनाना है। देखो, ट्रांजिशन मैच एंड मूव का जब होता है ना, तो बहुत अलग सा ही दिखता है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसको हम ट्रांजिशंस में चलाएंगे। देखना आप सभी लोग वीडियो, मैच एंड मूव करने से क्या होता है। ये हमने दिया रेनू का CEO, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये, ठीक है, ये होता है मैच एंड मूव, बहुत फ्लॉलेसली दिखता है। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मैच एंड मूव ट्रांजिशन इज वेरी फेमस, और वो उस चीज में बहुत सारा कुछ प्रोडक्ट्स, ये वो ई कॉमर्स, बहुत सारी चीजें जिसको आप लोग क्या कर सकते हो, अपने एनिमेशंस में, अपने क्रिएटिविटी में ये सब यूज कर सकते हो। चलो, ये तो हमने कर लिया। अब आता है हमारे पास ना ऑडियो, है ना। अब हमारे पास आता है कुछ ऑडियोज के बारे में हम लोग काम करते हैं, तो ऑडियो हमें मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है। ऑडियो हमें मिलेगा यहाँ पर। मुझे फॉर एग्जांपल, अच्छा, एनिमेशंस तो आपके पास बहुत सारे दिख जाएंगे। ठीक है ना, ये तो मैच एंड मूव। अब जैसे मैंने एनिमेशन बताया ना, वैसे हम चाहते हैं एक और एनिमेशन करना। ठीक है ना, एक एनिमेशन ऐसा करना चाहते हैं जैसे कार्टून्स के साथ, राइट। जैसे आप लोग बोलते हैं यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं ना, मैम कैनवा से कैसे बनेगा। चलो, बहुत इजीली बना के आपको दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ले लोगे एक रोड, इस रोड को आप यहाँ पर स्टिक कर देते हो। ठीक है। साथ में आप ले लेते हो बुशेस। अगर सोचो ना,
तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बुशेस ऐड कर दिया। अब ये वाले बुशेस भी यहाँ पर, बट याद रखना जिस तरह से आपका जो भी आपका फ्रेम होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज करोगे, ठीक है ना। मेरे पास अभी जो दिख रहा है मैं रैंडमली यूज कर रही हूँ। आई थिंक ग्रीन वाला इज नॉट गोइंग विद दिस ग्रीन। आई विल रिमूव दिस वन एंड आई ऐड दिस ग्रीन टू मैच अप विद द बैकग्राउंड। ठीक है, थोड़े ग्रासेस ले लेते हैं। ये इसको मैं बैक पे डालूंगी। मिल गया मुझे अच्छे अच्छे और भी साथ में। यहाँ पर इसको यूज कर दिया। ये कुछ यूज करेंगे इसमें। सीन क्रिएट करना है मुझे अलग सा। हम्म, चलो यहाँ पे ट्री लगा देते। ठीक है, ये ट्री मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। और इसको एक और यूज करना है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हो आप, या इस साइड लगा सकते हो। इसको प्रॉपरली यहाँ यूज कर लो। मुझे बैकग्राउंड के लिए स्काई चाहिए। अब ये सब यूज करने के बाद ना आप लोगों को पोजीशंस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। लेयरिंग पे पोजीशन पे जाएंगे, ऑब्वियसली ये तो स्काई ही ये बैकग्राउंड में सबसे आएगा। ये चला गया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। मेरा सीन ये यहाँ का तैयार है। अब मैं क्या चाहती हूँ, इसमें अब मैं चाहती हूँ गर्ल वॉकिंग, गर्ल वॉकिंग। और ये जो बॉयज जा रहे हैं ये कुछ ऐसा, ये ये थोड़ा फेडेड कलर आ रहा है, राइट। चलो इनको ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सीन। फेडेड कलर नहीं चाहिए, मैं इनको ले लेती हूँ। इसको यूज कर रहे हैं। रास्ते में बच्चा जा रहा है साइकिल चलाते हुए। इसको हम फ्लिप करना चाहते हैं इस साइड, रास्ते के इस यहाँ से। ठीक है, साइकिल चलाएगा ये बच्चा। ठीक है, और इस लड़के को ले लेते हैं कि ये लड़का भी यहीं से जाएगा। साइज आपके स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग आप साइज ले लोगे। अब ये सामने की चीज है, आगे दूर से दिख रहा है, तो इनका थोड़ा सा कुछ इस साइज से होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्स ऐड कर देते हैं। चलो, गाड़िया। इसके पीछे मुझे गाड़ी ऐड करनी है, ठीक है। इसको यूज करना है। तो गाड़ी जब यहाँ से मूव करेगी तो इनका ये मूव हो जाना चाहिए, और एक गाड़ी यहाँ से जाएगी। ठीक है, रास्ते के बीच में से गाड़ी जा रही है।
कुछ इस तरह से ये सीन रहेगा। हमें बटरफ्लाईज चाहिए थोड़े से, क्योंकि पीछे गार्डन भी दिख रहा है। एक आध दो मैं दिखा दूंगी, बाकी आप लोग यूज कर सकते हो, है ना। बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाइंग, लेट्स सी। ये वाले, इसके पोजीशंस भी हम क्या करेंगे, इस पेड़ के पीछे कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो मुझे क्या करना है, इस पे एनिमेट करना है। मुझे एक सीन बना लिया है, इस सीन के अकॉर्डिंग मुझे एनिमेट करना है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लाउड्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है। हम इसको क्या करेंगे, एक एक जो जो चीज को मुझे एनिमेट करना है उस पे क्लिक करेंगे। क्योंकि जैसे लेडी, इस लेडी को यहां से मुझे वॉक कराना है, मैंने कर दिया एनिमेट पे क्लिक। एनिमेट पे क्लिक कराने के बाद आप यहाँ पर देखो, ये क्रिएट एनिमेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एनिमेशन। ठीक है, ये क्रिएट एनिमेशन का एक ऑप्शन आ रहा है हनीबी वाला, इस पे हम करेंगे क्लिक। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट का टाइम दो मुझे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये हनी बी वाला ऑप्शन है, इस पे हम सेलेक्ट करेंगे और हम पाथ बताएंगे कि इसको कहाँ जाना है। क्या इसको यहाँ जाना है, क्या इसको यहाँ जाना है, ना इनको सीधे चलना है। तो इस हनी बी वाले ऑप्शंस के थ्रू हम इसको अपना पाथ क्रिएट करते हैं। इस पाथ को कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली दिखाती हूँ मैं, देखो। जिस तरह से आप कर्सर को लेके मूव करोगे, एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद एक एक करके आपको लेना है। सबसे पहले मैंने क्या लिया, इस ओल्ड लेडी को पिक किया, है ना। इस ओल्ड लेडी को, इस ओल्ड लेडी को लिया। मैं चाहती हूँ यहाँ से स्ट्रेट यहाँ पर पैदल चलते हुए थे, ये इस तरह से लिया। और इसको, एक सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें एनिमेशन दिया हुआ है एक्चुअली, उस एनिमेशन को मुझे रिमूव करना है सबसे पहले। अब ठीक है, इस पे किया, एनिमेट किया, क्रिएट पे गए। अब देखो, इसका मुझे पार्ट डिसाइड करना है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पैदल चलाएंगे। मैंने उस एलिमेंट को लेके उसको धीरे 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 क्या कर दिया, मूव करा के उसको सीन से बाहर कर दिया। जस्ट गिव मी मिनट, वाइट शोइंग जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेरे एनिमेशन ना, पेज एनिमेशन लगाया हुआ है शायद बाय डिफॉल्ट। चलो देख लेते हैं। ठीक है, ये अब जैसे मैं इसको प्रीव्यू करूंगी, फिर मुझे दूसरा करना है इसका। Let me see which animations, remove animations, minute, remove animation। हर एक चीज पे ऑटोमेटिकली एनिमेशन ले लिया है। मैं पीछे इसका एनिमेट, पेज एनिमेट कर रही थी ना काफी चीजों को, नाउ इट्स ओके। चलो, नाउ इट्स ओके। हम्म, सो व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको यूज किया, एनिमेट पे क्लिक किया। एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो मुझे पाथ मैंने डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट को मुझे करना है, नेक्स्ट वाले को करना है, लेट्स से मुझे इस कार वाले को करना है, तो मैं इस कार को क्लिक करूंगी और फिर इसको धीरे से यहाँ पर ऐसे मूव करूंगी। ठीक है, धीरे से यहाँ पर इसको मूव कर देंगे, तो ये कार चला गया। राइट, अब एक कार जो है यहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट,
इसको एनिमेट करना है। इनको यहाँ से हल्का सा यहाँ से मूव करेंगे। अब इनके जो ना जो पाथ है ना, आप इसको तो नॉर्मल स्लो करना है, स्टडी करना है, इसका साइज आपको क्या रखना है वो भी आप दे सकते हो। ये इसके एनिमेशंस है, इसके एनिमेशंस को आप क्या करोगे, एनिमेट पे जाना है। ये ऑलरेडी एक, ऐसे पाथ डिसाइड कर दिया। ये सिर्फ आपको पाथ डिसाइड करना है बस, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब आपका आ जाएगा। इन सभी पे ना एनिमेशन जो प्रीवियस वाला है ना, ये वाले यूज आ चुके, क्योंकि मैंने पेज एनिमेशन का ऑप्शन उसमें डाल रखा था। आप देखते हैं, और उस साइड पे तो नहीं है। हम्म। देखो, इसमें भी है, और किसमें है, नहीं इसमें पाथ है, इनमें है। यस, इनमें किस टाइप का एनिमेशन डाला है रे बाबा। अब देखो, ये जब हम क्लियर करेंगे इसको, ये देखो, ठीक है। सो जो आपका बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में भी आप क्या कर सकते हो, इस बटरफ्लाई को भी आप सिलेक्ट करो, उस पे पास जाओ, इसको रिमूव करो, क्रिएट एनिमेशंस पे जाना है, और इसको आप पाथ डिसाइड करो कि आप किस तरह से चाहते हो ये बटरफ्लाई का मूव हो, है ना। इस तरह से जाकर छोड़ देना। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे ये स्पीड, आप स्पीड घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ से स्पीड आप एनिमेशंस के घटा बढ़ा सकते हो। ओरिजिनल स्मूथ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ओरिजिन एलिमेंट ऑफ पाथ आप देख सकते हो कि किस तरह से ओरिजिन पे फिर वापस ओरिएंट एलिमेंट टू पाथ, ये ठीक है। सो इस तरह से जो है काफी सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं एनिमेशंस में, ठीक है। बट ये जो मैंने सिनेरियो दिखाया है, उसके लिए जो मूव करने के लिए ये आपका क्रिएट एनिमेशन हनीबी वाले में से होता है, ठीक है। अब देखो, लेट्स सी, ऑडियो वाले पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास ऑडियो कैसे ऐड करते हैं, ये यहाँ पे ऑडियो दिख रहा है। एक तो ये है, यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपको ऑडियो ऐड हो जाएगा। या तो आपको, आपके पास जैसे फोटोज वीडियोस आते हैं ना, वैसे हमारे पास ऑडियोज का भी एक पूरा लाइब्रेरी है, ऑडियोज की लाइब्रेरी भी है, ठीक है। एनी इश्यूज गाइस, डू यू हैव एनी इश्यूज regarding my voice? Let me know in the chat box. Are the screen is showing? बताइए। नो, क्या इश्यू है रजनीश जी? वर्ड्स भी तो मूव करके बताया ना, वही तो पाथ। वॉइस प्रॉब्लम है क्या, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बी देयर। चलो, सो यहाँ पर जो है, अब मुझे क्या देखो, ये यहाँ पर मुझे ऑडियो ऐड करना है, ये एक ऑडियो फाइल है, डायरेक्टली यहाँ से हो जाएगा, है ना। या तो आप यहाँ पर आओगे, स्क्रॉल करोगे नीचे, आपके पास ऑडियो के ऑप्शंस आते हैं, ये एप्स पे चले जाओगे। एप्स पे जाने के बाद यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिखेगा ये, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐड करोगे तो ये एप्स के नीचे आ जाता है, जैसे मेरा ऑलरेडी अभी एडेड है, ठीक है। मैं यहाँ से ऐड पर भी दिखा देती हूँ कि इस तरह से ऐड हो जाता है। ये आपके पास ऑप्शन ऑडियो यहाँ पर भी आता है, ये देखो यहाँ पर भी अलग से आ गया, और ये ओपन भी हो गया। अब ओपन ऑडियो करने से आपके पास डिफरेंट, एक तो आपके पास लाइब्रेरी है कैनवा की खुद की, एक जनरेटिव एआई, आप यहाँ पर क्या करोगे, टेक्स्ट डालोगे, और जनरेटिव वॉइस के थ्रू, एआई वॉइस के थ्रू वो आपको ऑडियो फाइल जनरेट कर दे देगा। दूसरा है, तीसरा है,
आप अपनी वॉइस को खुद रिकॉर्ड करोगे कैनवा पे। एक और ऑप्शन है जहां पे आप अपने वॉइस को या किसी दूसरे क्लाइंट का अगर आप काम कर रहे हो, लेट्स से अगर उन्होंने अपनी वॉइस ओवर दी है तो उस फाइल को लेके आप अपलोड पे आकर यहाँ पर उस फाइल को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीके होते हैं। अगर गाना वगैरह भी करना है वो भी आप अपलोड उसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर जैसे कि ये कैनवा के लाइब्रेरीज में जो है, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग्स, म्यूजिक्स, बैकग्राउंड दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जनरेटिव एआई का ऑप्शन पे बताएंगे। लेट्स से कि मुझे यहाँ पर कुछ जो बोलना है वहां पे टाइप करूंगी। मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगी? हेलो फ्रेंड्स, वी कैन सी रोड साइड where car is moving and a kid is riding one bicycle, bicycle and pedestrians are there। ठीक है, सिंपल सा ऐसा एक मैंने लिखा। अब यहाँ पर सेलेक्ट वॉइस, देखो सेलेक्ट वॉइस वाला जो है ना, अब इंग्लिश तो वो बोलेगा बट अपने एक्सेंट से। अब हिंदी वाला अगर मैं चूज करूंगी ना तो वो उस एक्सेंट से इंग्लिश बोलेगा, इटालियन वो अपने एक्सेंट से इंग्लिश बोलेगा। यहाँ पर मैंने इंग्लिश यूएस का लिया है तो इसके मुझे ये दिया है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, ऑस्ट्रेलियन लेंगे, तो ये वॉइस का है ना ये चेंज हो जाएगा। देखो कैसे। हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोगों को सुनाई नहीं देगा, उसके लिए मुझे 1 मिनट रुक जाइए। अब देखो, Hello friends, we can see a roadside scene where car is moving and a kid is riding on bicycle and PA. इनका वॉइस टोन देखना। Hello friends, we can see a roadside scene where car is moving and a kid is riding on bicycle and pa. डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं, तो मैंने ये यूज किया। अब दोनों में से मुझे जो अच्छा लगेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स से ये फीमेल एंड मेल वॉइस दोनों ही हमें दिखा Hello है। friends, we can see a roadside scene where car is moving and a kid is riding on bicycle and PA. ठीक है, जनरेट एआई वॉइस कर दिया मैंने। अब देखो, ये जो मेरा प्ले हेड है ना, ये मेरा जो प्ले हेड है जहां पर रहेगा, जिस जगह पर रहेगा उस जगह पर ना आपकी जो ऑडियो फाइल आप सेलेक्ट करोगे वो आएगी। मेरा बाय डिफॉल्ट अभी 0 पे था, इसलिए मेरा जो वॉइस ओवर है उसने क्या लिया, 0 से ले लिया। अब मैं प्ले हेड को ना क्या करती हूँ, इस प्ले हेड को मैं बीच में लेके आती हूँ और फिर से मैं कुछ वॉइस ओवर्स या तो यहाँ से कोई रिकॉर्डिंग जो है, म्यूजिक फाइल है उसको मैं ऐड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फाइल है उससे मैं ऐड करती हूँ। पहले चेक कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ऐड किया आप देखोगे इस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर मेरा प्ले हेड है, यहीं से ये क्या हुआ, ये म्यूजिक ऐड हो गया। ठीक है, ये म्यूजिक मेरा यहीं से ऐड हो गया। अब देखो क्या करना है हमें। मेरा जो वॉइस ओवर है यहाँ से, ये मेरा वॉइस ओवर है, यहाँ से मैं प्ले करती हूँ। Hello friends, वॉइस ओवर नहीं, एआई जनरेटिव वॉइस जो मैंने क्रिएट किया वो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और इस जगह पे आके म्यूजिक के साथ वो दोनों साथ में चलने लगेगा। देखो we can see a roadside scene where car is moving and a kid is riding on bicycle and PAEDESTRIANS are there. ठीक है, अब मैं ना चाहती हूँ ये जो म्यूजिक है ना इसके कुछ स्पेसिफिक जो लाइंस है या स्पेसिफिक ट्यून है उसी को सिलेक्ट करना। ये जो नीचे जो येलो वाला है ना, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड ये वाली लाइन आ जाती है ना। सो दैट आई कैन चूज कि मुझे कौन सा लेना है। मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, एरो से इसको मूव कर रही हूँ। देखो, मुझे अभी ये वाला जो टोन है ना ये वाला चाहिए अपने वॉइस में। अभी तो सुन लिया, अब मैं यहाँ पर सेट करके छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब मैं चलाऊंगी इस म्यूजिक को दोबारा से यहीं से जहां से चल रहा था, आपको फिर डिफरेंट Car is टाइप। moving and a kid is riding on bicycle and PAEDESTR. ठीक है, देखा। तो ऑडियो को भी आप इस तरह से एडिट कर सकते हो। आप अगर चाहते हो उसको स्टार्टिंग से, मतलब वॉइस ओवर के साथ स्टार्टिंग से आए, तो आप इसको सिंपली क्या करोगे,
इसको उठा के इसको ड्रैग करके यहाँ पर आप ले जाओगे, ये यहाँ पर ले जाओगे ड्रैग करके। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर दो जहां तक आपको चाहिए। स्पेसिफिक चाहिए वॉइस, इसको उठाकर यहाँ पर सामने ला दो, बस ये स्पेसिफिक वॉइस आ जाएगी आपकी, है ना। अब क्या होता है, वॉइस ओवर हम दे रहे हैं, मुझे चाहिए क्या, जो वॉइस है वो थोड़ी सी होता है ना, हम लोग देखो रील्स भी बनाते हैं जब, तो वॉइस का भी, वॉइस किसी किसी का होता है कि वॉइस भी आता है, लाउड म्यूजिक भी पीछे से प्रॉपर नहीं होता है। तो उसको कैसे करेंगे कि एक जो है मेरा जो बैकग्राउंड साउंड है वो धीरे से आए, और मेरी जो वॉइस है जो मैं दे रही हूँ जनरेटिव वाला, वो थोड़ा सा प्रॉपर आए। उसके लिए क्या करेंगे, जिस वॉइस को आपको ज्यादा सुनाना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ये स्पीकर वाला, इस पे आप जाके क्लिक कर देना और उसको आप इंक्रीज कर देना, ठीक है। और जो आपकी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको अगर आपको घटाना है तो फिर वही आप चले जाओगे और उसको आप लोअर कर देना, तो ये क्या होगा, आपका लोअर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको चला के देखते हैं तो मेरा साउंड जो है वो किस तरह से शो होगा। Hello friends, we can see a roadside scene where car is moving and a kid is riding on bicycle. ठीक है। अब अगर मुझे ये वॉइस को स्लो करना है, चलो मुझे वॉइस को एकदम मंदी करना है और म्यूजिक जो है उसको लाउड करना है, ये लाउड करना है म्यूजिक, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप बैलेंस कर सकते हो। आप इकट्ठे एक ही लेयर पे 3-4 ऑडियो के रिकॉर्डिंग्स डाल सकते हो, लेट्स से आपने इसको भी डाल दिया, है ना, यहाँ पर एक ऑलरेडी है वॉइस ओवर, आप यहाँ से भी इसको डाल सकते हो। ये तीसरा आ गया, 1 2 3, है ना। आप इसमें क्या चाहते हो, अपना वॉइस ओवर देना, वो भी आप डाल सकते हो। तो एक टाइम फ्रेम में 0 से 10 सेकंड्स के अंदर अगर आपकी कोई वीडियो है उस पर आप जितने चाहे वॉइसेस डाल सकते हो, उसके लिए अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा, आप जैसे ऐड करोगे वो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा उसी लाइन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको ये दोनों तो दिखा दिया, अब मुझे रिकॉर्ड वॉइस ओवर करना है कि मैं कैनवा में अपने वॉइस कैसे ऐड करूं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहां से म्यूजिक खत्म हो रहा है, रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे चले जाएंगे, ये वाला ऑप्शन है, इस वॉइस ओवर पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मुझे शो कर रहा है मेरा माइक काम कर रहा है ठीक से, इसीलिए यहाँ पर ये मूवमेंट नीचे रिकॉर्ड के नीचे देखो ब्लू लाइन ब्लिंक हो रही है, जैसे जैसे मैं बात करूंगी वैसे वैसे ब्लिंक हो रही है, इट मीन्स मेरी माइक जो है कैनवा के ऐप को सुनाई दे रहा है, ठीक है, और मेरी आवाज को पिक कर पाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली अपने वॉइस को रिकॉर्ड करना है। आप पोजीशन आपने सेलेक्ट कर लिया प्ले हेड से, कहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो वो उसी रिकॉर्डिंग को वहीं से स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए इस रिकॉर्ड पे क्लिक करती हूँ, ठीक है ना, इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगी। अब देखो नाउ, अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक अलग सा जो फ्रेम ये ऐड होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। जहां जहां ये फ्रेम ऐड होगा जहां तक, वहां तक मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड होगी। आपको पॉज करना है फिर थोड़ी देर बाद कुछ और ऐड करना है वो कर सकते हो। जब फिनिश हो जाएगा इसको क्लिक करेंगे और ये जो टाइमर चल रहा है ये आपके पूरे रिकॉर्डिंग का टाइमर दिखाता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ, मैं इसको फिनिश करना चाहती हूँ, इसको मैंने कर दिया फिनिश, ये हो गया। अब मैं इसको प्ले करके सुनाती हूँ कि मैंने क्या क्या बोला, वही चीज यहाँ पर सुनाई देगा, देखो ध्यान सुनो ध्यान से। अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक अलग सा जो फ्रेम ये ऐड होना स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। जहां जहां ये फ्रेम ऐड होगा जहां तक, वहां तक मेरी ये वॉइस रिकॉर्ड होगी। आपको ठीक है, ये पूरी की पूरी वॉइस आ गई है। अब इसको भी आप जो भी है वॉइस को अगर एनहांस करना है कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से आप लोग क्या वॉइस को ऐड कर सकते हो। वैसे तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे, बैकग्राउंड्स भी है, बैकग्राउंड म्यूजिक्स भी है, इससे भी आप कर सकते हो। रिकॉर्ड वॉइस ओवर जो मैंने अभी दिखाया उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो जो भी ऑप्शंस है कैनवा में, इससे आपकी अच्छी खासी जो रील्स है या अगर आप कुछ क्रिएटिव वीडियोस बनाना चाहते हो ये सभी आपका बन जाएगा। अब आप अगर जैसे होता है ना कि आप किसी वॉइस को स्प्लिट करना चाहते हो किसी चीज को प्रॉपरली, है ना, इसको, है ना, यहाँ पे एस दबा दो स्प्लिट हो गया, ये आपका अलग से आ जाएगा, ठीक है। मेरी ये वॉइस ओवर है, इसको आप स्प्लिट करना चाहते हो जिस जगह पे प्ले हेड को रखा स्प्लिट कर लिया,
इसको उठा के इधर मूव कर लिया। आप मूवमेंट इस तरह से एडिट कर सकते हो आराम से, जो चाहते हो आप पहले सुनाई दे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका वीडियो का, है ना। हम हमारे पास ना एक और ऑप्शन आता है, मैं बताती हूँ कहाँ पर। ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हाइलाइट्स का, ठीक है, दिख रहा है सभी को। ये ऑप्शन आता है हाईलाइट का, और एक ऑप्शन आता है कैप्शन का, ठीक है। ये कैप्शन का, ये कैप्शन हाइलाइट्स क्या होता है, कैप्शन क्या होता है पहले दिखाते हैं। चलो कैप्शन दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है खुद की, उस वीडियो को मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, जिसमें मैंने कोई कैप्शन नहीं डाल रखा है, बस मैंने वीडियो पे जो भी बोला है ना, जो भी मैंने बोला है वो एज अ कैप्शन बन के आ जाएगा, है ना। वो एज अ कैप्शन यहाँ पर टाइप होके आपके स्क्रीन में दिख जाएगा। मुझे बस वीडियो सेलेक्ट करना है ना, और जनरेट कैप्शन करना है। मैं जनरेट कैप्शन जैसे ही करूंगी पूरे वीडियो पे मेरे ये कैप्शन ऑटोमेटिकली जनरेटेड होके, ये देखो कैप्शन दिख रहा है आप सभी को, यहाँ पर कैप्शन दिख रहा है सभी को, ये कैप्शन जो है ये आ चुका है ना। अब मैं वीडियो को यहाँ पर मूव कर रही हूँ, प्ले हेड को मूव कर रही हूँ, आपको हर एक सीन में मेरे कैप्शंस दिखेंगे आपको। और इस कैप्शंस को अगर आपको एडिट करना है ना, इस कैप्शन को आपको अगर एडिट करना है, अगर आप चाहते हो इसमें से कैप्शंस हटाना, इंग्लिश हिंदी दोनों ही है, हिंदी में करना है तो चैट जीपीटी पे चले आओगे, हिंदी में टाइप करके यहाँ पर टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में करना है तो वो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैप्शन को एडिट कैसे करते हैं, आ जाते हैं यहाँ ऊपर एक ऑप्शन ऐड हो गया है, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन ऐड हो गया यहाँ पर कैप्शंस पे क्लिक करेंगे, और अभी ये रहा पूरी लिस्ट आपके कैप्शन का, है ना। जो भी मैंने यहाँ पर कहा है वो सभी चीज को यहाँ पर एक कैप्शन बना के जनरेट कर दे। अब क्या, अब इसको एडिट करने के लिए कर्सर रखो, एडिट हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिखो। इसको डिलीट करने के लिए देखो डिलीट ऑप्शन है, कहीं से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कैप्शन को आप डिलीट कर सकते हो, तो आपका जो कैप्शन एक ऐप है वो आपको रेडी करके दे देगा। हाइलाइट्स क्या करता है, आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा काफी टाइम, कि आप अगर किसी वीडियो को क्रिएट करते हो, लॉन्ग वीडियो को, है ना, आप क्या कर रहे हो, किसी लॉन्ग वीडियो को क्रिएट कर रहे हो, उस वीडियो में कहाँ कहाँ कौन कौन से चीजों के बारे में आपने बताया है, वो आपको तो आपको पता है जिसने वीडियो बनाया। लेट्स से आपने कुछ ऐसे वीडियो क्लिक किया जहां पे आपको पता नहीं इसके बारे में क्या क्या बताना है या क्या, तो आपके वीडियो में से मैंने अपने वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में मैंने इंट्रोडक्शन टू कैनवा बताया है, फिर मैंने बताया है जनरेटिंग इनकम विद कैनवा, आप किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो कैनवा के थ्रू। फिर मैंने बताया कि कैनवा में आप फ्रीलांसिंग एंड कोर्सेज के बारे में बता सकते हो, और उसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो ये तीन चीजें, जो तीन चार चीजें पॉइंट्स मैंने बता रखी है, वो पॉइंट्स कितने सेकंड्स के लिए बता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ ये बहुत लॉन्ग वीडियो, मैं इसका ना कुछ ही पार्ट को यूज करना चाहती हूँ कि अर्निंग मनी फ्रॉम होम, तो मैंने इसको क्लिक किया, और इस पार्ट को अपने डिजाइन पे ऐड करना है, तो मैंने इसी पार्ट को, अब मैं जब क्लिक करूंगी तो सिर्फ वही मुझे बताया कि मैंने उसमें क्या क्या, आप घर बैठे बहुत से पैसे कमा सकते ठीक है। यहाँ पर क्या क्या बताया वो मैंने इस, तो हाइलाइट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वीडियो के क्लिप को आप यूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो। कैप्शंस के थ्रू आपने हिंदी में क्या या इंग्लिश में जिस लैंग्वेज में बोला है उसमें क्या बोला है, कैनवा ऑटोमेटिकली उसका आपका कैनवा में क्लिक ये बना के दे देगा, है ना। और साथ में ये जो ऑप्शंस है आप खुद अपना क्रिएट कर सकते हो, आप खुद अपने रील्स क्रिएट कर सकते हो, और खुद अपने अच्छे से वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। सो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए क्या बन जाएगा। चैट बॉक्स ओपन कर दिया भाई, यस, ओके। प्रैक्टिस करना है सभी को, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सभी को प्रैक्टिस करना है। किसी को कोई क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन, तनवीर जी बताइए क्या क्वेश्चन है। राजीव के, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, राजीव के मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग मैडम। वेरी गुड इवनिंग सर। जब हम लोग जब प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं उसमें सारी हम्म। एनिमेशन वगैरह वगैरह डाल दें, उसके बाद शेयर जब करते हैं, क्योंकि इससे पहले जो एनिमेशन का आपने असाइनमेंट दिया था वो मैंने पीडीएफ में उसको डाउनलोड किया था। नहीं, पब्लिक व्यू लिंक होगा ना सर, उसको आप पब्लिक व्यू लिंक कर दीजिएगा, हाँ। पब्लिक व्यू लिंक जनरेट हो जाता है, उस लिंक को देखिए वहीं पे डाउनलोड के पास में सभी लोग को, अच्छा मैं दिखा देती हूँ, एक मिनट सर आप लोग बने रहिए, ठीक है, मैं सभी को बता देती हूँ।
हम्म मैं शेयर करती हूँ। जैसे ये तो मेरी वीडियो है, ठीक है। इसको जब हम शेयर करेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डाउनलोड पे जब हम जाएंगे तो आपको MP4 वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, तो इसी को आप उठा के अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर सकते हो। हम्म राइट, उसमें हम्म PDF नहीं बनेगा। बट हम्म अगर मैं बात करती हूँ अपने डिजाइन का, किसी, ये जो डिजाइन है इसमें जैसे है, इसको आप क्या करोगे, शेयर करोगे, यहाँ पे पब्लिक व्यू लिंक क्रिएट होता है। अच्छा। ये देखिए पब्लिक व्यू लिंक क्रिएट होगा, क्रिएट हम्म पब्लिक व्यू लिंक। इस पे हम्म, आपने क्रिएट किया, ये जो है ना इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक ओके। है। और यहाँ पर अगर एनीवन कैन एक्सेस है ना, हम्म है ना, तो आप एनीवन कैन एक्सेस कर दोगे इसको, सो ओके। दैट एवरीवन कैन व्यू इट। आपका व्यू मोड पे रहेगा, ये एडिट मोड पे नहीं रहेगा। ये लाइव हो गया अभी। इस लिंक को जब मैं शेयर करूंगी ये सभी के साथ शेयर हो जाएगा, ये व्यू ओनली है, ठीक है। ये पब्लिक व्यू लिंक का जो है ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी आ रहा था ना, उसको आप हम्म कॉपी करके आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, इजीली। अच्छा, अगर हम लोग शेयर कर दें तो अ, वो लिंक पे क्लिक करके जो भी देखना चाहते हैं वो क्या कैनवा में वो चला जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो आपका कैनवा आपके इसमें नहीं जाएगा, वो सिर्फ कैनवा का आपका जो जो बना है उसको व्यू कर सकता है। नहीं, उसका प्लेटफॉर्म उसको हाँ, कैनवा ही चाहिए, मतलब वो ऑनलाइन कनेक्शन उसको चाहिए। किसी को कैनवा है नहीं है वो एक्सेस कर सकता है, अच्छा, उसके लिए कैनवा होना जरूरी नहीं है सर। लेकिन इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है। एग्जैक्टली, इंटरनेट एक्सेस होना जरूरी है सर। अच्छा। अच्छा, एक क्वेश्चन, अभी के आज के क्लास में आपने दिखाया था जो 3 इमेज आपने लिया था उसको क्या कहते हैं, मैच एंड मूव ट्रांजिशन हम्म। का। उसमें हम्म। आपने तीनों इमेज को मैन्युअली रिसाइज किया है। तो हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब मल्टीपल इमेजेस को रिसाइज करते हैं उसका स्केल मैच नहीं करता है, तो उसका कोई अलग है तो तरीका है सर, जिससे? ऑप्शन ऑप्शन है, तो वहां पे राइट क्लिक करेंगे ना, वहां पर आपका अलाइनमेंट का ऑप्शन रहता अलाइनमेंट नहीं, है मैं ना। चाहता हूँ कि मेरे जितने छोटे इमेज हैं वो सारे एक साइज के हो और जितने बड़े इमेज बनाऊं मैं वो भी एक साइज के बने। तो क्या ये पॉसिबल है स्केल के द्वारा? आपने कहा जितने छोटे इमेजेस है। वो एक ही साइज के बने, और जो भी मैं हम्म। बड़ा कोई भी बड़ा इमेज, जैसे कि आपने एक इमेज को बड़ा किया, 2 इमेज को छोटा, तो हाँ, वो आप पूरे। ग्रुपिंग करके आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं एक जगह पे, या तो जो अलाइनमेंट्स के जो स्केल्स होते हैं ना, स्केल्स को आप यूज कर सकते हैं सर। स्केल तो आपका वो, मैं रूलर लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो फिर नहीं कि इसका इसका मैं हाइट और विड्थ मेंशन करके इसको रिसाइज कर लूँ, वो जो आपका सर्कुलर जो एलिमेंट था। जो एलिमेंट था उसका हाइट एंड विड्थ। विड्थ को रिसाइज करने के लिए, है ना। हम्म तो इसका हाइट एंड विड्थ को रिसाइज करने के लिए तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आप है कि एक मैं काम कर, न्यूमेरिक वैल्यू डालूं हाँ मैं और बता वही रही हूँ, ले ले आप बार बार। चले जाइएगा पोजीशन पे, ठीक है ना। है? पोजीशन पे जाइएगा सर, पोजीशन पे एक ऑप्शन आता है अरेंज का, उसमें एडवांस पे जब जाएंगे ना तो आपको विड्थ हाइट रेशियो सब दिखता है, वहां से आप कर सकते हो। लेकिन अच्छा, वो एलिमेंट पे इफेक्टिव हो। हाँ, पर्टिकुलर जिस हाँ। इमेज को, है ना, अच्छा। जिस हाँ। इमेज को आप करना चाहते हो, जैसे कि मैं बताती हूँ, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार, सभी लोग देख लेंगे, ताकि मैंने पहले भी ये बताया था वैसे, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखो, जैसे कि ये वाला ना आप ये बता रहे हो, है ना, हाँ हाँ, ये आप हाँ। बता रहे हो कि इसको और इसको, है ना। तो आप क्या करोगे, पोजीशन पे जाओगे, किसी भी को करना है आपको, अगर एक का विड्थ है, यहाँ पर देखो एडवांस है, ये देखो यहाँ पर नीचे देखो ये एडवांस है, दिख रहा होगा। इसके ओके विड्थ ओके एट X and Y, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ से जाके आप आराम से कर सकते हैं, ओके, थैंक यू। ठीक है। ऑप्शंस आर देयर, देखिए कैनवा में क्या है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, थोड़ा सा बहुत आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि कैनवा में एवरीडे कुछ ना कुछ नया अपडेट्स आता रहता है, हर आए दिन कुछ ना कुछ आपको अपडेट्स दिखेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा सर, ठीक है। जैसे मैं पिछले सेशन जब ली थी ना, तब स्टूडेंट्स लोग के साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस है जो मैंने आप लोगों को बताया, उन स्टूडेंट्स के टाइम पे वो थे ही नहीं ऑप्शंस, तो मैं बता नहीं पाई थी, बिकॉज कैनवा कीप्स ऑन अपडेटिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। अच्छा, मैं एक बार चैट बॉक्स में देख लेती हूँ कितने कितने क्वेश्चंस आ गए। हाँ, जस्ट मोमेंट, सभी के क्वेश्चंस लेती हूँ मैं।
मैम ये सब कॉपीराइट फ्री क्या? हाँ जी। सारे असाइनमेंट सबमिट ना कर पाऊँ तो चलेगा, घर में डेथ हुई, असाइनमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है। स्नेहा जी, अब आपका सिचुएशन कुछ और है। आप असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं कर सकते हो, गूगल ड्राइव को अपडेट करते रहिएगा, गूगल की ड्राइव को आप सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर यू ओनली कंडीशन अप्लाई है आपका। तो आप गूगल के ड्राइव को सबमिट कर दीजिएगा, असाइनमेंट को जैसे ही 4-5 दिन में आप उसको अपडेट कर दीजिएगा काइंडली। हाइलाइटर, आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ द हाइलाइटर। व्यू लिंक टू ड्राइव में कैसे अभी दिखा है, व्यू लिंक में कैसे करेंगे, है ना? इंग्लिश टू हिंदी में आप जनरली गूगल ट्रांसलेटर या चैट जीपीटी पे जाके इंग्लिश में लिखिएगा, ट्रांसलेट करके हिंदी में उस टेक्स्ट को कॉपी करके उधर डाल दीजिएगा, हो जाएगा। I learned so many things. Thank you so much. You're most welcome, हेतर जी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कैमरे पे क्यों नहीं है? अरे मैच ऑफ मून मूव एक बार वीडियो मिल जाएगा विवेक जी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? वीडियो मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कल है, कल आप लोगों को रेडी करके रखना है, ठीक है? चलो रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। टुडेज होमवर्क, प्रैक्टिस एंड क्रिएट समथिंग गुड। रोहित जी, मैंने आपको हेलो मैम। अनम्यूट कर। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही, बताइए। अ, मैडम, इसमें एनिमेशन में खुद खुद का कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं? खुद का कैरेक्टर मतलब कोई पिक्चर्स इमेजेस बना के क्रिएट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, कैनवा में मतलब। बहुत सारे ऐप्स है सर, अगर आपके पास प्रो है ना, कैनवा में बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे आप अपने ऐप्स से के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं हाँ कैरेक्टर्स, ठीक है? मतलब और कैनवा पे क्रिएट करके उसे मूव मतलब जिस तरह से मूव करना है उस तरह जैसे से मैंने कर एनिमेशन सकते का हैं। पाथ, हाँ जैसे मैंने एनिमेशन का पाथ बताया वैसे आप कर सकते हैं। हाँ, और जो अभी स्लाइडिंग का ऑप्शन था वो एनिमे वेबसाइट में है क्या? वेबसाइट बनाते समय देख रहा था कि वो इमेजिंग की इमेजिंग ये करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए वो मिल नहीं रहा था, इसलिए पूछ रहा। अभी जो 3 लड़कियों का स्लाइड किया ना उस तरह से। वो तो मैच एंड मूव था ना सर, वो मैच एंड मूव मैंने आपको ट्रांजिशन दिया है। गर्ल्स लोग का माई टीम वाला जो बनाया ना, हाँ हाँ, वो वो वाला। वेबसाइट में कैसे करेंगे? वो दिखाते हैं ना, एक एडवर्टाइजिंग जाने को ऑटोमेटिकली सर दूसरी बस जाती है। कुछ दिन और रुक जाइए, कुछ दिन और रुक हाँ जाइए, हाँ आपका वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लासेस है वो एडवांस में होगी। जो वेबसाइट कैनवा की हाँ। होगी ना वो थोड़ी सिंपल सी होती है, ठीक है ना? तो कैनवा पे जो ऑप्शन नहीं होता है ये। कैनवा पे ऑप्शन आपको जैसे दिखा है वैसा है, ठीक है? हाँ हाँ और हाँ, कैनवा वही के पूछ। वेबसाइट्स में अगर बनाना है आपको ये इम्प्लीमेंट, तो आप देख लीजिए अगर हो सकता है, बट वैसे कैनवा की वेबसाइट में ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते सर, है ना? हाँ हाँ आप वर्डप्रेस में प्लगइन्स यूज करके बहुत बहुत शानदार वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए ना हम लोग उसके चार्जेस ज्यादा लेते हैं जब कोई क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं। कैनवा के वेबसाइट के चार्जेस कम होते हैं, वो बिल्कुल जैसे जिनके पास पैसे नहीं है, स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को जो शो करना है, अपना लॉन्चिंग बताना है, अपने पोर्टफोलियोज बनाना है, उस टाइप के होते हैं सर। और मैडम, ये मतलब अभी जो लॉन्च करूंगा, पब्लिश करूंगा, तो लोगों की दिखेगी ये वेबसाइट अभी जो किया है वो? कैनवा, हाँ, कैनवा की। कैनवा की वेबसाइट जिसको आप शेयर करोगे लिंक उसको दिखेगी, सर्च इंजन पे विजिबल नहीं होगी अलग से। हाँ, सर्च इंजन पे नहीं होगी, नहीं, जिसको शेयर करना सर्च हाँ इंजन में करने के लिए सर आपको ना उसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। और अगर आप बताओ कि कैनवा का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो थोड़ा टफ होता है रादर देन पहले वाले से। मतलब कैनवा के टफ होता है, जनरल वाले जो होते हैं वो फिर भी इजियर हो जाता है, 6 महीने में फिर भी विजिबल हो जाते हैं। कैनवा में करना हम्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना थोड़ा टफ रहता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मैम। हाँ, वो ये पूछना था। थैंक यू मैम। आज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ही पूछिए। वेबसाइट्स, कल डाउट सेशन है, कल डाउट्स लूंगी मैं, आज कोई एक्स्ट्रा डाउट्स नहीं, सिर्फ आज के सेशन से अगर किसी को डाउट्स है तो पूछिए। गीता जी, गीता जगलान, मैम आई नीड 3 days एटलीस्ट, सॉरी मैम आई कैनॉट गिव यू 3 days मोर,
just because we are doing this from so long days and you have to update those things. ठीक है, आपको अपडेट करना है, आपको गूगल ड्राइव तैयार करके रखना है मैम। ठीक है। मोहम्मद आशिफ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मोहम्मद आसिफ जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आप दो दो मोबाइल से दो दो से यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? किसी एक पे रहिए, तो किसको अनम्यूट करना है? अपने रुक जाइए, अब वीडियो वाले पे अनम्यूट करना है ना? रुक जाइए, वीडियो वालों को अनम्यूट कर देते। इतने सारे डिवाइस से लॉग इन कर लेते हो, अभी देखो आपकी आवाज में ग्लिच आएगा। किसी एक से आप लॉग आउट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हेलो। देखो मैंने क्या कहा था, मैंने ग्लिच आएगा। किसी एक से आप लॉग आउट कीजिए पहले, तब तक मैं दूसरे का डाउन। सौम्या जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। यस, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम एक चीज पूछनी थी कि जैसे एक आपने फर्स्ट डे से जितना भी कराया है, एक तो नवरात्रे चल रहे हैं, थोड़ा फेस्टिवल सीजन है, तो बिल्कुल थोड़ा मैम। सा वो है। वैसे करा तो है, मैंने काफी कुछ बना लिया है, लेकिन एक ना शॉर्ट लिस्ट एक आप ग्रुप में डाल देंगे कि क्या क्या मतलब पॉइंटर्स हैं जो हमें रेडी करने हैं। और अगर आप एक दो दिन का एक्सटेंड कर दें, क्योंकि अभी थोड़ा सा फेस्टिव सीजन की वजह से चल रहा है, तो टाइम नहीं मिल पाता है मैम। मैम आपका तो 90% वर्क डन है क्या? जितने भी मैंने किए कर रहा है, 80% वर्क डन है, अपडेटेड है हाँ, गूगल? 70 बस टू 80 तो होगा मैम। ठीक है, अगर डन है तो लेकिन आप मैंने वो गूगल। गूगल ड्राइव वगैरह नहीं अभी क्रिएट किया मैम, मैं वो रह गया मेरा, क्योंकि मैंने सेकंड वीडियो मतलब वॉच करके वो बनाना है और सेव करना है उधर, तो मैम उसका गूगल टाइम नहीं ड्राइव, मिल पाता। मैं बता रही हूँ, गूगल ड्राइव क्रिएट करने में 5 मिनट भी नहीं लगते मैम। ठीक है, गूगल ड्राइव ओके। आपका 5 मिनट्स में क्रिएट हो जाएगा। आप सेशन जैसे एंड होगा, आप घर वालों हम्म। को मत बताइए सेशन एंड हो गया, आप एक ही जगह टिक के बैठ जाइए, उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर लीजिए और देख के संग संग गूगल ड्राइव को क्रिएट करके अपना सारा काम उस पर डाल दीजिए। डाल के बस कल के लिए प्रिपेयर रहिए, हो जाएगा। एक थोड़ी देर लगेगी बस, ज्यादा नहीं। जब आपका काम क्रिएटेड है, आप गूगल ड्राइव क्रिएट कर लीजिए, उस पे हाँ जैसे बस आप वही, डाल दूंगा ना, है ना, ज्यादा देर क्योंकि नहीं वो लगेगा। सेकंड वीडियो देखनी है, सेकंड डे की वीडियो, फिर मैं वो एक बार करूंगी, कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैम। नहीं मैम, ज्यादा गलती तो नहीं हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है बनाना। आप सिंपल ड्राइव पे चले जाइएगा, वहां पे ओके, एक फोल्डर बना के जितने भी काम है उसको अपलोड कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक है मैम। और मैम जो आज आपने एक वीडियो दिखाई थी, जिस जो आपने क्रिएट करी थी कैनवा पे, क्या वो आप शेयर कर पाएंगे उसमें ग्रुप में? कौन से वीडियो? जो आप ही की थी ना एक ऑडियो वीडियो, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट इज द अच्छा अच्छा, बेनिफिट ऑफ, वो क्या ही शेयर करना, वो तो मैं जो जो जरूरी कुछ मतलब होंगे ना वो हम शेयर करा देंगे, टीम आपको शेयर कर देगी कुछ जो जो शेयर करने होंगे कैनवा के लिए। ठीक। ठीक है। ओके। और मैम जैसे उसमें ना वॉइस आपने दिखाया था कि कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह ऑडियो में, मतलब जो हम्म भी हमने एनिमेटेड वीडियो बनाई है, तो उसमें हम्म, अगर हम जैसे कोई भी अपनी चॉइस का भी हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सॉन्ग या म्यूजिक, वो भी बिल्कुल पॉसिबल है बिल्कुल, कैनवा? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ओके मैम, ओके, थैंक यू वेरी मच ओके, मोस्ट वेलकम। तैयार रखिएगा मैम कल, ठीक है। मैम। अनम्यूट कर दिया मैंने। नवीन सिंगला जी, अच्छा। मोहम्मद आसिफ रेडी है क्या? आसिफ जी आप रेडी हो क्या? वीडियो पे नहीं हो आप? वीडियो पे ऑन कर देती हूँ। बताइए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। मैम मैंने सारे असाइनमेंट को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर रखा है, लेकिन हम पीडीएफ फाइल में ही सबमिट करेंगे आपको। जो आपको लगता है जिसमें असाइनमेंट्स में कुछ मूवमेंट्स नहीं है, है ना, वो आप पीडीएफ में करके तो फायदा नहीं होगा, मुझे दिखेगा नहीं। वो आप पब्लिक व्यू लिंक जैसा मैंने अभी दिखाया उस पर कॉपी कर लीजिएगा। और MP4 में है या एनिमेशन से, उस तरह से आप लोग पब्लिक व्यू लिंक कर लीजिएगा। वेबसाइट की लिंक जो है, वेबसाइट की लिंक कॉपी कर लीजिएगा। आप लोग एक पेज, एक पर्टिकुलर डॉक फाइल या वर्ड फाइल में जो हम्म। पब्लिक व्यू लिंक क्रिएट है, जितने भी एनिमेशंस वाले काम है ना, है ना, उस हाँ। लिंक्स को आप उस एक वर्ड फाइल पे सभी लोग कॉपी करते जाइए, जितने जितने आप बनाएंगे, है ना। और फिर अच्छा। उसके बाद उस वर्ड फाइल को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए। लिंक तो लिंक ही रहेगा, चाहे वर्ड फाइल में रहे या PDF फॉर्मेट में, मैं उस लिंक को एक्सेस कर लूंगी बस।
अच्छा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, चलिए। नवीन सिंगला जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, बताइए क्या क्वेश्चन है। गुड इवनिंग मैम। मैम, मैंने ना एक वीडियो बनाई है, तो वीडियो में ना एक कुछ फ्लिक सा हो रहा है, तो उसका रीज़न मैं जानना चाहता था। क्या आप मुझे मेरी स्क्रीन शेयर करने का एक्सेस दे सकते हो, तो मैं आपको क्लिक दिखा सकता हूँ। क्लिक सा क्या बताइए, क्लिक सा मुझे बताइए एक फ्लिक बार। फ्लिक 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 फ्लैश सा आ रहा है। फ्लिकर हो रहा है क्या, कुछ एनिमेशन डाल रखा है आपने पहले से उसमें। नहीं 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 मैम, उसी जो आपने वीडियो शेयर किया था ना, उसी को हम्म। मैंने यानी कि बीच में से कट किया है। कट कर कर सेम जो आपने एग्जांपल दिया था, जो ईटिंग फैमिली जो स्वीट्स वगैरह ईट कर रही थी, खा रही थी, तो दादी माँ जी वाला जो उन्होंने लास्ट में पिक किया, उसमें हम्म। जब पिक किया उसमें फ्लिक आ रहा है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं, कर मैं देता आपका हूँ। आपका ये कल डाउट सेशन पे ले लूंगी, ठीक है। आज नहीं ले पा रहे हैं, आज ओके बहुत टाइम हो गया। बाकी सभी के और डाउट्स मैं कल ले लूंगी, ठीक है। ओके मैम, एक चीज और थी। और मैंने ना एक मैरिज का भी कार्ड बनाया था, उसमें भी थोड़ा सा ना मैंने कट किया था, तो थोड़ी सी इमेज 2% की है और एक छोटा सा पीस आ रहा है, तो उसको भी कैसे रिमूव कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका भी मैं मुझे जानना था। मैं कल आप लोगों को मैं- डाउट्स एक बार ले लेती हूँ सेशन में, ठीक है। मैं सारे डाउट चलो सेशंस ठीक कल है। ले लूंगी, ठीक है। आज इतना चलो ही रहने देते हैं, ठीक। ठीक है। मैं सॉरी मैम, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कल मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। डाउट सेशन तो आपको लेना पड़ेगा, सॉरी। मैं अभी तो आपका डाउट्स ज्यादा से ज्यादा ऑलरेडी इट्स 20, मतलब आप देख सकते हैं 20 मिनट्स एक्सीड हो चुका है अभी। और हम्म। बहुत देर से क्लासेस भी चल रही हैं, है ना। स्टूडेंट्स भी फिर बोलते हैं कि मैम इतनी देर से क्लासेस चल रही है, कुछ कुछ होते हैं। सो हम्म। इसीलिए आप, मैं कल ही ले सकती हूँ सर, आप कोशिश कीजिएगा अटेंड करने के लिए, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ओके ओके। ओके। तो सैटरडे को, कुछ बता रहे थे हेलो। आप। हाँ हाँ जी, हाँ, मैं बताइए। सैटरडे को भी होगी ना क्लास हाँ सेशन, जी, डाउट सेशन, बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। फिर सैटरडे को अटेंड करना सैटरडे को पड़ेगा। डाउट सेशन नहीं होगा, सैटरडे को आपको आना है, एग्जाम सबमिट करना है और निकल जाना है। सैटरडे को कोई डाउट सेशन नहीं होगा। सैटरडे को आप लोग आओगे, आप लोगों को एक असेसमेंट लिंक दिया जाएगा, उसको फिल करोगे और बिना कुछ डिस्टर्ब किए क्लास लिए चुपचाप से निकल जाना है सबमिट करके। मैं स्टेप्स बता दूंगी आप लोगों को, कल ही है जो आपके पास टाइम है सर। मैम मेरे लिए मुश्किल ठीक हो है, या जाएगा तो ना। आप रिकॉर्डिंग या टेक सपोर्ट टीम है उनसे कनेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। कल बाकी के डाउट्स आप लोगों के जितने भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर कुछ इमरजेंसी हो, कुछ ज्यादा कुछ पूछना हो तो टेक सपोर्ट टीम से कॉल कर लीजिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। कैप्शन को कैसे कल बता देंगे, कैप्शन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।